अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पंप के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, जिस प्रकार सौर ऊर्जा से हम अपने बहुत से घरेलू उपकरण आजकल चला रहे हैं, गर्मी में पंखा अक्सर आप चलते हुए देखते ही हैं। सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली इमरजेंसी लाइटें, टॉर्च बाजार में उपलब्ध हैं। इसी तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने खेतों में सिंचाई भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर तकनीक है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये मूल्य में अधिक है, इसके लिए सरकार अनुदान की योजना जारी करती है। जो वर्तमान में अनुदान की योजना चल रही है, उस योजना का नाम है पीएम कुसुम। कुसुम जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको इसका पूरा नाम बताता हूँ। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम कुसुम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में इस योजना को लागू किया गया है और इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के लक्ष्य हर जिले को आवंटित कर दिए गए हैं। यदि आपके खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं है और आप डीजल के अधिकतम कीमतों से परेशान हैं, तो सौर ऊर्जा अपनाना आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। डीजल चूँकि वातावरण के लिए भी नुकसानदेह है और सौर ऊर्जा जो है ये इको फ्रेंडली है, ये ग्रीन एनर्जी का एक सोर्स है। तो किसान भाइयों, क्या इसमें विशेष जानकारी है, कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहली बात, यदि आपके खेत में वाटर लेवल, जल का जो स्तर है, यह 22 फीट तक जून के महीने में रहता है, उससे नीचे नहीं जाता है, तो आप 2 हॉर्स पावर के पंप को लगा सकते हैं, आपका खेत यदि बहुत बड़ा नहीं है। यदि जल का स्तर 22 फीट से नीचे चला जाता है और अधिकतम 200 फीट तक है, तो आप 3 हॉर्स पावर व 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप को लगा सकते हैं। तो पहली बात ये ध्यान में देनी है, 22 फीट पर पानी है तो 2 हॉर्स पावर, 22 फीट से अधिक है तो 2 हॉर्स पावर वहां पे कारगर नहीं है, आपको 3 हॉर्स पावर अथवा 5 हॉर्स पावर के पंप को लगाना पड़ेगा। 2 हॉर्स पावर के पंप के लिए 4 इंच की बोरिंग और 3 व 5 हॉर्स पावर पंप के लिए 6 इंच की बोरिंग किसान को स्वयं करा करके देनी होती है। ये पक्की बोरिंग होनी चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा आपको अन्य जो खर्चे हैं, उसमें जो आपका अंश बनता है इस सोलर पंप के लिए, जिसमें कि सोलर प्लेट और पानी को खींचने का सिस्टम सम्मिलित है, इसको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ये मूल्य आपको देना होता है। तो आइए देख लेते हैं किस क्षमता के सोलर पंप पर कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट व क्या अनुदान की व्यवस्था है। सबसे पहले 2 HP DC पंप यदि है तो इसमें सरफेस मोटर होगी, अर्थात जो पंप इसमें लगेगा वो जमीन के ऊपर रहता है। इसकी कीमत 1,23,605 रुपये है, जिस पर 60% अनुदान, जो कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा बराबर 30% दिया जा रहा है, किसान को 49,442 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होता है। 2 हॉर्स पावर के AC पंप के लिए 1,23,603 रुपये इसका मूल्य है और इसके लिए किसान को 49,441 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है। 3 हॉर्स पावर के DC पंप, जिसमें कि सबमर्सिबल मोटर लगती है, ये 1,69,370 रुपये का पड़ता है। किसान को 60% अनुदान के बाद में 67,748 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना है। 3 हॉर्स पावर के AC पंप के लिए, जिसकी कीमत 1,65,558 रुपये है, इसके लिए किसान को 66,223 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित फर्म के नाम बना करके देना है। 5 हॉर्स पावर का पंप, जिसमें कि केवल AC वेरिएंट ही उपलब्ध है, ये भी सबमर्सिबल मोटर रहेगी, 200 फीट से अधिक वाटर लेवल नहीं होना चाहिए और 6 इंच की बोरिंग आपको देनी रहती है। इस पंप की कुल कीमत है 2,36,912 रुपये। 60% के अनुदान के बाद किसान को 94,764 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करने हैं।
किसान भाइयों, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, ये जिस फर्म को आपके ज़िले में पंप लगाने के लिए परमिशन मिली है उस फर्म के नाम पे ही बनाना है। तो इस जानकारी के लिए आप अपने निकटतम कृषि विभाग के कर्मचारी से संपर्क करिए अथवा अपने जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस योजना का नाम है पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पंप लाओ। जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो किसान भाई सबसे पहले अपना ये ड्राफ्ट जमा करेंगे उनको इसके लिए योग्य माना जाएगा। यदि आपसे पहले लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको या तो वेटिंग में रखा जाएगा या आपको फिर से जब लक्ष्य आए तो प्रयास करना होगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप इसे पता भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट बनाने का जो खर्चा लगता है ये आपका अतिरिक्त खर्च हो जाएगा यदि आपका ड्राफ्ट जमा नहीं हुआ। तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए, पता कर लीजिए, आश्वस्त हो जाइए। या यदि आप ये रिस्क ले सकते हैं तो सामान्य सी बात है, 300-400 रुपये इसमें खर्चा होता है, आप ये कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इसके द्वारा आप जितनी अच्छी धूप होगी उतनी ही अच्छी इससे सिंचाई होती है। ये जो सौर ऊर्जा की प्लेट्स हैं, इनका उपयोग आप अपने घरेलू उपकरणों इत्यादि के लिए भी आसानी से कर सकते हैं। इससे आप बिजली बना सकते हैं, बिजली का उपयोग कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि जो किसान जो है इसे अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता के रूप में वो देखना चाहते हैं और ये किसानों की उन्नति का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो किसान भाइयों, उस पर 30% का अनुदान जो है केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कृषि वेबसाइट जो है इस पर किसान का पंजीकरण अवश्य होना चाहिए, उन्हीं किसानों को ये लाभ मिलेगा। और जनपद में जितने लक्ष्य हैं उतने ही बैंक ड्राफ्ट जमा होंगे और उतने ही लगेंगे। लक्ष्य समय समय पर आते रहते हैं, आप इसको पता कर लेंगे। आपका ये ड्राफ्ट आएगा तो ये अपलोड किया जाएगा और उसकी सूचना आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी और 1 सप्ताह के अंदर ही संबंधित फर्म आपसे संपर्क करेगी, आपके क्षेत्र को देखेगी और आपको सजेस्ट करेगी कि आपको बोरिंग कहाँ करानी है यदि आपने अभी तक नहीं कराई है। तो ये बहुत ही अच्छा है। यदि आपको इसके बारे में कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अन्य किसान भाइयों तक इसे साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।